हुआ, आपने क्यों घोटाला किया, आपने क्यों गलत काम किया कि आपको FIR हुआ है? कि आप देख रहे हैं अनुराधा गुप्ता जी हैं, इन पर 2 FIR हुआ नगर परिषद का। बबलू चौहान जी लड़ रहे हैं, उन पर 1 FIR हुआ, उनकी पत्नी लड़ रही है। आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। जनता से अपील करते हैं, जो भी प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आए, आपका दायित्व बनता है जनता का कि प्रत्याशी के बारे में जानें, उनसे पूछें और कि आप करते क्या हैं। इसलिए कि इसमें ज़मीन के माफिया, ज़मीन के दलाल, आज जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो पहले जिनको सीवान की जनता ने किसी को 5 साल, किसी को 4 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल सत्ता दिया था, बैठाया था सेवा करने के लिए, वो सेवा नहीं किए, वो अपना विकास किए हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा और जनता को उनसे सवाल पूछना होगा। अगर 5 साल रहे नगर परिषद में, आपने कौन सा काम किया, आपने क्यों गलत काम किया कि आपको FIR हुआ? आप ये भी बताइए कि आपको कौन सा FIR हुआ नगर परिषद में? FIR हुआ तो कितने करोड़ घोटाला में हुआ? आपने क्यों घोटाला किया? ऐसा नहीं होता। पुलिस अफसर जो हैं, पूरे बिहार का तंत्र है, गलत FIR नहीं करती है। वो जान जब पकड़ती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग। है कि आप देख रहे हैं अनुराधा गुप्ता जी हैं, इन पर 2 FIR हुआ नगर परिषद का। बबलू चौहान जी लड़ रहे हैं, उन पर 1 FIR हुआ, उनकी पत्नी लड़ रही है। FIR हुआ उन पर, उनकी पत्नी लड़ रही है, मान लीजिए उनकी पत्नी अभी। और बबलू शाह जी हमारे पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, उनकी भाभी लड़ रही है, 3 साल वो रहे हैं। बबलू चौहान की पत्नी 2 साल रही है। सवाल जनता पूछेगी, जो सत्ता में रहता है उससे पूछा जाता है, जो पद पर रहता है उससे हम सवाल पूछेंगे। आपने कितना नाला बनवाया, आपने कितना भ्रष्टाचार को रोका, कौन सा विकास के काम किया? ये हर आदमी का दायित्व बनता है पूछने के लिए। जनता को, वार्ड की जनता को हमसे दायित्व बनता है कि वार्ड की जनता हमसे पूछे। इंतखाब जी आपने रोड बनवाया, नाला बनवाया कि नहीं बनवाया? क्या मूलभूत सुविधा आपने उपलब्ध कराई जनता को? ये जनता का दायित्व है। तो अब तो आप वार्ड तक सीमित रह नहीं गए, अब तो आप पूरा सभापति की बात कर रहे हैं। नहीं तो मान लीजिए जनता खाने कमाने में परेशान है और हमेशा पोस्टमार्टम आप ही किए हैं, तो आखिर बताना पड़ेगा ना जी कि कौन लोग हैं। आखिर चुनाव जो फिर नया जो चोला ओढ़ के जा रहे हैं, फिर जनता फंस जाएगी। सब जनता जानती है, 1-2 दिन में और भी क्लियर आ गया, धीरे चुनाव आएगा, सब क्लियर होगा, घबराइए मत जी। सब जनता जानती है कौन भ्रष्टाचारी है, कौन लोग क्या हैं, कहीं छिपने वाला नहीं है। आप सब्र कीजिए, जनता सब जानती है, 1-2 दिन में बोलना शुरू करेगी। आज जनता से आप अनुरोध कीजिए कि जनता अपने प्रत्याशियों के बारे में, चाहे वार्ड का प्रत्याशी हो, चाहे अध्यक्ष का हो, चाहे उपाध्यक्ष का हो, जरूर उनसे पूछे कि आपने किया क्या है, इससे पहले आपका रिकॉर्ड क्या रहा है, इतिहास आपका क्या रहा है, आप जीतने वक्त क्या कीजिएगा, क्या दलाली कीजिएगा, भ्रष्टाचार कीजिएगा कि आप ठेकेदारी कीजिएगा। ये सब बात जनता को पूछना चाहिए। हर जो इन्होंने कहा कि जो चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी हैं, उन जो पहुँचे उनसे ज़रूर पूछिए कि आप क्या हैं, उन पे क्या आरोप है, आपने काम क्यों नहीं कराया, तमाम वो बातें हैं। सर तो ये बताइए कि चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी हैं, अभी अनुराधा गुप्ता हैं, फिर इधर आपको बबलू चौहान हैं, तो आखिर आप उन पे उनके जो केसेस हैं उसमें रोशनी क्यों नहीं डालना चाहते? अब किस वक्त का इंतजार करेंगे? 1 हफ्ता बाकी रह गया है। रोशनी का सभी जनता जानती है भाई। क्या आरोप है बबलू चौहान पे? सब आरोप बताएंगे, फिलहाल अभी हमको घूमने दीजिए, टाइम मेरा हो गया है। अनुराधा गुप्ता पे बताइए। सब पर आरोप, 2 FIR हुआ है भ्रष्टाचार का, बबलू चौहान पे 1 FIR हुआ है 15 करोड़ घोटाले का, अनुराधा गुप्ता पे FIR हुआ है। इसमें कहने कौन नहीं जानता है? उस वक्त नहीं रुके तो अब क्यों रुक रहे हैं? कहीं नहीं, बाकी जनता पास समय कहाँ है भाई? चार्जशीट हो चुका है, मामला न्यायालय में है। आप घबराइए मत, बहुत जल्द इसका भी होगा। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा, यही मिलेगा। जाने दीजिए, जनता जमात साथ में है, समाज के हम लोग राजनीति करने वाले हैं, जात की राजनीति करने वाले नहीं हम लोग, जमात की राजनीति करने वाले हैं। हमारे साथ हर वर्ग के लोग, समाज के लोग हैं, इसलिए